प्रक्रिया चालू है हमारी। हम लोग डरने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जब न्याय नहीं मिलेगा, जब करप्ट पूरा सिस्टम हो चुका है, जातिवादियों का दिल्ली विश्वविद्यालय अखाड़ा बन चुका है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये पीछे अगर आप पैन करेंगे कैमरा तो पीछे 10 कदम पे मेरा डिपार्टमेंट है जहाँ से मैं पढ़ी हूँ साइकोलॉजी, उसके पीछे 10 कदम और जाएंगे तो दौलत राम कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाती थी। तो दोनों में ही जब जगह नहीं बची तो दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे ही तो बैठूंगी बाहर, न्याय किनसे मांगूं? जब ये सब एक करप्ट बन चुके हैं, एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए एवरीबडी हैज जॉइन देयर हैंड्स, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बताएं। आपने अगर देखा हमारा पोस्टर तो उस पर धाराएँ आप देख लीजिए जो उन पर चार्जेस लगे हैं। SC/ST एक्ट के अंदर पहली बात है हमारी एडियाँ घिस जाती हैं, FIR नहीं होती। ये मेरे भाई अमित कुमार यहाँ बैठे हैं, आपने IIT के भी केस पढ़ा? IIT 1 सितंबर को जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ अनिल कुमार का, उसकी FIR तक रजिस्टर नहीं हो रही, जबकि इतने बड़े एडवोकेट महमूद प्राचार्य खुद चल के थाने में गए हैं क्योंकि इनजस्टिस इतना बड़ा था, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं हुई। तो फिर आप मुझे बताएं, जब हमारी FIR ही दर्ज नहीं होती और इतनी हिम्मत करके प्राचा साहब ने इस केस में चार्जशीट भी जमा हो चुकी है, आप सोचें, और ऐसी धाराओं के अंदर जो नॉन बेलेबल है, किसी में 2 साल, किसी में 7 साल की सज़ा है, अरेस्ट होना ही होना था। तो अभी तक जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट नहीं किया, वो अभी तक कुर्सी पे है, कार्यरत है। तो बताएं मुझे, एक विक्टिम कहाँ जाएगा? सड़क पे ही बैठूंगी ना, या तो टॉर्चर फील करती ख़त्म हो जाऊं। तो मेरे को तो लड़ना है ना, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रही। अगर मैं अपने लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचूं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मैं कैसे खाऊंगी, तो मैं गई। इसीलिए लिखा, आप उस बैनर पे जूम कीजिए, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय हर एक उस इंसान के लिए चाहिए जो मेरे समाज के सताए गए हैं, प्रताड़ित है, जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, जिनके हक अधिकार नहीं मिले। तो भाई इस जगह पे आज 31वां दिन है, इसीलिए बैठी हूँ, क्योंकि अपराधियों को अगर हम कॉलर से पकड़ के उनके सही घर नहीं पहुँचाएंगे तो जैसे रतनलाल साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में यही DCP मॉरिस नगर थाने की जो उनको फर्जी FIR के बेसिस पे अरेस्ट कर लेता है, यही DCP ने डॉक्टर सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया चार्जशीट के बावजूद। तो दलित कहाँ जाएगा? क्योंकि ये जाति जो है ना, वो कभी नहीं जाती। तो मेरे लिए यही रास्ता है, मुझे सड़कों पे ही बैठ के, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया ना मुझे ये अधिकार कि बैठो, सड़कें जब सुनसान हो जाए, लोहे जी कहते थे तो संसद सुनसान हो जाए, सड़कें भर दो, तो इसलिए सड़कें भर रहे हैं, न्याय मांगेंगे सब लोग। मैं तो ये कह रही हूँ यहाँ बैठ के आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी सताए हुए लोग हैं, जितने भी प्रताड़ित हैं, जिनके हकों का हनन हुआ है, जो हाशिए पे हैं, उनको लग रहा है कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, आ जाओ हमारे साथ हाथ जोड़ो। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एक मुहिम है, आप किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म को आप मानते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप सताए हुए हैं, हम आपके पीछे बैठे हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, आपके जो धरना चल रहा है, हम वीडियो में भी देखते हैं और आज हमने आर्ट करके भी देखा, इतने से लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं, इतने से लोग सताए हुए हैं। ये सताए हुए तो बहुत लोग हैं, अगर आप कहें इतने से लोग, शायद आप तब कवर नहीं करते जब इतने से लोग होते हैं। अब क्या करें साहब, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है ना, सदियों से सताए हुए हैं हम लोगों के लोग। आधी से ज़्यादा आबादी मजदूर है, आधी से ज़्यादा आबादी, सुबह आप उठ के देखोगे ना, जब आप आंख खोलते हो, नंगे बदन सीवर में उतरते हैं। आधी से ज़्यादा महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के ना लोगों के घरों में खाना बनाने जाती हैं भूखे पेट, उनके बच्चे घर पर रो रहे होते हैं। हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज के लोग सुबह सड़कें साफ करके, साफ़ सुथरा करके आपके बच्चों के लिए, ताकि अमूमन जो जनता है उनके बच्चे साफ़ सुथरे सड़कों पर चल पाए। तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे जो सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को अपने बच्चों को पानी पिलाएंगे, खुद पानी पिएंगे, वो आके धरने में बैठे। ये रैली नहीं है, ये आक्रोश मार्च नहीं है जिसमें आपको आके दिखाना है, ये एक धरना है, प्रोटेस्ट है, जिसमें कभी 1000 लोग होंगे, कभी 2000 होंगे, कभी 2 भी होंगे। प्राचा साहब ने अभी कहा कि संख्या पे मत जाओ, आप हमारी हिम्मत तो देखो, हमारा जज्बा तो देखो, जोश भी देखो। तमाम अटैक होने के बावजूद 4 अटैक मुझ पर हो चुके हैं, ना मैं डरी हूँ ना मैं हारी हूँ, मैं डट के खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन। तो मेरे सामने से अगर कोई अटैक करेगा ना, तो सेल्फ डिफेंस में, बिलीव यू मी, अगर वो उंगली लगाएगा तो वो उंगली वापस नहीं लेके जाएगा, वो हाथ यहीं छोड़ के जाएगा। बट पीछे से वार कायरों का क्या कह सकते हो आप बता रहे 4 बार, किसका हाथ लग सकता है इसमें और कौन कौन है? मतलब ये मुझे बताने की जरूरत है? कुलपति पे, वाइस चांसलर पे FIR है, प्रॉक्टर पे FIR है, जो उन्होंने गुंडे भेजे तो उन पे FIR है, रजिस्ट्रार पे FIR हो चुकी है SC/ST एक्ट में, सब पे।
क्रिमिनल सविता रॉय गुंडी, उस पे FIR है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, इन सब पे FIR, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, ये क्रिमिनल जितने भी बैठे जातिवादी ये सब मिले हुए हैं। तो इस सिस्टम से हमारी लड़ाई है कि इन लोगों को हमें भगाना है। देश हमारा, यूनिवर्सिटी हमारी, हम यहाँ के मूल निवासी, हम पे ही गुंडागर्दी, हमें ही सताना है। हमारे बच्चे, इनको डर ये है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दलित बच्चे, बहुजन बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो वो अंडे उबल रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि क्यों सदियों से हमारा शोषण होता है, क्यों हमारे साथ ये होता है। हम अपना इतिहास रिवाइव कर रहे हैं। हम तो योद्धे थे, हमने तो भारत को बचा बनाया है। तो अगर हमने भारत को बनाया है उस टाइम पे, तो आज बचाना, चोरों के हाथ में भारत है तो उसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब हम वो पन्ने फरोलते हैं, पढ़ते हैं, बाबा साहेब को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि सब कुछ तो हमारे पास था, सब चीज़ें तो हमारी थी, हम तो मूल निवासी हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आज हमसे छीनी जा रही है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की। तो इसीलिए आज यहाँ पे तो इन जी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी दलित भी होंगे, मुस्लिम सारे, काफ़ी सारे लोग। आप ही को परेशानी है औरों को भी? आपने सवाल जो पूछा था डॉक्टर रितु से, जी पूछा था यहाँ पे मुसलमान भी होंगे, हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं, SC भी होंगे, ST भी हैं, OBC भी हैं, सब है, हाँ ठीक है, महिलाएं भी। इन सब के साथ प्रताड़ना नहीं हो रही होगी, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है। हाँ ये है कुछ जो उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके नौकर बन जाते हैं मनुवादियों के, या उनके दलाल बन जाते हैं, उनको वक्ती तौर पे थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाती है दिखाई देने के लिए। अदरवाइज़ SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके साथ दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो ड्यूटी करता है और ड्यूटी के बाद भी प्रताड़ना ना हो रही हो, साइकोलॉजिकल या फिजिकल। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने एक और सवाल पूछा था नंबर्स का। भीमा कोरेगांव में कितने लोग? भीमा कोरेगांव भूल गए आप? ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, जितने हैं उतने सब मनुवादियों के लिए काफ़ी हैं। ये आपको कम लग रहा है? औरों की ज़रूरत हमें जब पड़ेगी और भी आ जाएंगे, इतने ही बहुत हैं। इतनों ने यह हल्ला बोला है, मनुवादी भागेंगे और हम उन्हें पकड़ पकड़ के लाएंगे, जेलों में डालेंगे। उसकी शुरुआत इस प्रिंसिपल से होगी, इस वाइस चांसलर से होगी, इस रजिस्ट्रार से होगी, इस प्रॉक्टर से होगी। भाग नहीं पाएगा एक भी मनुवादी, उनकी जगह जेल में है, जेल में डालेंगे, जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं। तो 31 दिन तो आपको धरना करते हुए हो गए, अभी तक तो जेल गए नहीं है। अभी तक चार्जशीट भी कभी ऐसी फाइल नहीं हुई है। आपने सुना है रजिस्ट्रार के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है इतनी धाराओं में? आपने सुना है किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल जो RSS की आँख का तारा है, मोहन भागवत जी की आँख का तारा है, मोदी जी की आँख का तारा है, अमित शाह जी की आँख का तारा है, जिसे अमित शाह जी और मोदी जी और भागवत जी मिलकर तीनों जिसको सम्मान दिलवाते हैं टीचर्स डे पे, जिसके खिलाफ इतनी सारी धाराएं हैं, जिसको सारे प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिल के अपना जनरल सेक्रेटरी चुनते हैं, जिस क्रिमिनल को, उसके खिलाफ चार्जशीट इसी अमित शाही दिल्ली पुलिस से फाइल कराना कोई विक्ट्री नहीं नज़र आ रही है आपको? ये तो हमारे कोर्ट्स में सिस्टम थोड़ा डिले होता है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि अब आप देखेंगे कि जेल जाएंगे। अभी तो शुरुआत में तो हम कह रहे थे सिर्फ सविता रॉय जी जेल जाएंगी, आप रजिस्ट्रार भी जाएंगे, गुप्ता साहब भी, आप प्रॉक्टर साहिबा भी जाएंगी और वाइस चांसलर भी जेल जाएंगे। आप निश्चिंत रहो, इन चारों को जेल में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर इन चारों के को जेल नहीं भेजा गया तो ये सीरीज़ है, बढ़ती रहेगी ऊपर की तरफ। और नाम भी ऐड होंगे जो पीछे से कॉन्स्पिरेसी करके बचा रहे हैं ना इन्हें। ये लाइन मोहन भागवत जी तक जाएगी तो मनुवादी तय कर लें कि इतने लोगों को ही जेल भिजवा के उन्हें शांति प्राप्त करनी है, या मोहन भागवत जी के बाद ही वो मानेंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी इन सबको बचा रहे हैं, मोहन भागवत जी ही इन सबको प्रेरणा दे रहे हैं। ये सब मणिपुर से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो देश में आतंकवाद हो रहा है, जो देश में संविधान की उल्लंघना हो रही है, जो देश में संविधान ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जो हमारे प्रोफेसर्स के साथ ऐसे काम हो रहे हैं डॉक्टर रितु जैसे, वो सब मोहन भागवत जी की मेटिकुलस प्लानिंग से, उनकी संस्था की मेटिकुलस प्लानिंग से हो रहे हैं। उनको बख्शना देश के साथ गद्दारी करना है,
हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम इन लोगों को किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल भिजवाएंगे। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल वही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी टीचर हैं, काफ़ी जाति से भी आते होंगे, परेशानी आप ही को क्यों है? परेशानी सबको है। सर ने जैसे बताया, कुछ तो दलाल बन चुके हैं, कुछ तो डर चुके हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते। क्योंकि मैंने जैसे वो बहुत अच्छा किसी ने कहा है ना, हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये सोचते थे हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे। उन लोगों को शायद अभी समझ में नहीं आ रहा कि सच हक की लड़ाई यहीं से है, न्याय यहीं से मिलेगा। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो सबको परेशानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, इवन कि दौलत राम कॉलेज के ही सताए हुए निकाले हुए लोग, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो आके बैठते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि उनको भी झूठा दिया हुआ है एक टॉफ़ी कि आपको कहीं ना कहीं लगा देंगे, लेकिन आएंगे, सब आएंगे। हम डटे हुए हैं ना, वो लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं है सताए हुए नहीं हैं, सबको निकाला। 15-15 साल से पढ़ाने वाले लोगों को निकाल दिया है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सब डरे हों, लेकिन उनको एक वो कहते हैं ना लालच दे दिया है कि चुप रहो, बोलना नहीं, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, लगा दिए जाओगे। तो उनके दिल में ये है। और कुछ इसलिए भी नहीं बोलते, इस चीज़ को सोचते हुए कि शायद अगर नौकरी मिली जाए, क्योंकि परिवार में एक ही इंसान कमाने वाला है, खा खिलाने वाला है, तो 10 लोग हैं परिवार में, तो उसको लगता है कि मैं लड़ूंगा तो मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, तो मैं इससे अच्छा है तो चुप ही रहता हूँ। तो ये चीज़ भी है। बाकी दलाल तो आपको पता ही है, जब सत्ता में बैठे हैं 131, तो ये इनका क्या ही कहना। कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि डॉक्टर ये तो ये अपने मफाद, अपने फ़ायदे के लिए लड़ रही है और पूरे समाज का नाम देकर। तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हम मुझे बाकी उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही होती तो मैं नौकरी पे होती। तमाम ऑफर्स हैं मेरे पास, तमाम दलाल यहाँ पे आते हैं। आप जूम कर लीजिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। व्यक्तिगत होता, स्वार्थ होता तो 1 लाख प्लस की सैलरी मुझे भी प्यारी है, मैं भी खाती, आराम करती, अपनी ज़िंदगी जीती। लेकिन नहीं, मेरा स्वाभिमान, ये डिग्निटी की लड़ाई है, ये समाज के सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी भागीदारी की लड़ाई है। तो मैं कैसे चुप रहूँ? मैं तो लोगों को अगर देखती हूँ तकलीफ़ में, दुख में, तो मैं तो उनके लिए जाके बोलती हूँ, उनकी आवाज़ बनती हूँ, उनके राइट्स की एडवोकेसी करती हूँ। सो व्हेन इट विल कम टू मी, जब गाज मुझ पे गिरी है तो मुझे, और वो भी बेईमानी से, चोरी से, ठगी से किया है, तो क्या मैं एक्सपोज नहीं करूँगी? तो वो अब मैं चीज़ को ओवर द टाइम समझी हूँ कि इट इज़ नॉट ओनली मी जिसके साथ ही हुआ है, बहुत हज़ार लोग और सताए हुए हैं। तो मैंने ये बेड़ा उठाया है। मैं तो चेहरा हूँ जो कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के न्याय की लड़ाई मैं अकेली लड़ रही। मुझे भी नौकरी से 2 रोटी मिल सकती थी, आराम से खा सकती थी, राइट, अगर नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझे रोटी चाहे 1 मिले चाहे आधी मिले, अपनी डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। और ये आइडेंटिटी को असर्ट करने की लड़ाई है। जो हमें देखकर हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, हम अच्छा बोलते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और कुछ हमारे लोग जो है समाज के दलाल, उनके साथ जाके मिल जाते हैं, वो उनके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी करते हैं हमारे अगेंस्ट। क्योंकि सोशल जस्टिस जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है ना, जिस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं, मैं आपको असली रियलिटी बताती हूँ। इन गद्दारों की समझ में सोशल जस्टिस पारिवारिक जस्टिस है। परिवार का न्याय करना या परिवार को नौकरियां दिलाना इनकी नज़र में सोशल जस्टिस है। किसी को अपना पति लगाना है तो किसी को पत्नी लगानी है, किसी को भांजा, किसी को साली, तो किसी को कोई रिश्तेदार पक्का करना है, किसी को बेटी के लिए करना है। तो ये दलाल हमारे समाज के चुप हैं और लाइजनिंग कर रहे हैं हमारे नाम पे। और ऐसे दलाल मैंने आज भी देखे डूटा के इलेक्शन पे, जो मेरे प्रोटेस्ट में जब ये हुआ था तो वो मेरे साथ खड़े थे, और उनको इन्हीं संगियों ने तोड़ा, और आज उन्होंने बल्ला उन गद्दारों का पहना था गले में, उनके लिए वोट मांग रहे थे वो। ऐसे दलाल हमने देखे, और हमारे पास फोटोज़ और वीडियोज़ भी। ये हाल है दलितों का, ये हाल है उन लोगों का जो दलाल हैं। लेकिन फिर भी दलालों की आबादी इतनी सी, आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। असली में जो न्याय को मानने वाले, न्याय पसंद लोग, हम जैसे लोग जो धरातल पे काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग आपको ज़मीन पे दिखेंगे। बार बार कहूँगी मैं ये चीज़, हम लोग पैराशूटर नहीं हैं, हम लोग ग्रास रूटर्स हैं, तो आपको ज़मीन पे दिखेंगे। अगर हम पैराशूटर होते, स्वार्थी होते, व्यक्तिगत लड़ाई होती, तो मैं कमरे में बैठ के ट्विटर पे गेम खेल सकती थी। मैं ज़मीन पे हूँ, अनिश्चितकालीन धरना है, 31 दिन हो गए, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। तो कुछ तो होगा जज्बा, मंजिल दिख रही है न्याय की तरफ। क्योंकि अगर हम नहीं बोले, हमने देश को, मुल्क को नहीं बचाया, संविधान को नहीं बचाया, तो कोई नहीं बचाएगा। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बेड़ा उठाया है, इस नैया को पार हम ही लगाएंगे, और चोरों को उनके असली घर हम ही भेजेंगे। धन्यवाद। एक सवाल हो गया, हर कहीं के प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, वो दिख जाते हैं, आपके लिए देखिए, मैं इसमें आपको क्या कह सकती हूँ, ये तो आप सवाल उनसे जाके पूछिए ना। मुझे हर बारी मीडिया ये सवाल पूछती है कि वो आपके प्रोटेस्ट में नहीं दिखे। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं जब दिल दुखता है तो मैं ये बोलती हूँ कि शायद मैं जाट बेटी नहीं हूँ,
और मैं सबसे, अगर वहाँ जाया जा सकता था तो इस बेटी के साथ भी खड़े होने, शायद दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, मेरा तो दिल यही कहता है। और चंद्रशेखर ही क्यों, तमाम समाज के जो बहुजन क्रांति करते हैं, जो बड़े बड़े जयंतियाँ मनाते हैं, जो बड़े बड़े समारोह करते हैं, अपने समाज की तिथियाँ मनाते हैं, कोई भी इतिहास मनाते हैं, उनसे भी बड़ा बड़ा संगठन चलाते हैं, तो वो दुकानें हैं, मत चलाओ।